क्या आपने कभी सोचा है ऐसी पुरस्कार सोसाइटीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो इकोनॉमिकली भी है और पॉलिटिकली भी। आज मैं बहुत बड़ी एक सीक्रेट सोसाइटी उसके हवाले से बात करने जा रहा हूं। उन्होंने दुनिया को बड़ी हद तक ये कन्विंस किया कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। आज मैं बात कर रहा हूं इल्यूमिनाटी का। इसके पीछे राज क्या है, का माजी क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और कैसे इनके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स पाए जाते हैं, कैसे ये आपकी जिंदगियों में आपके ना चाहते हुए और ना जानते हुए भी पुरस्कार तरीके से असरअंदाज होते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये एक जो सीक्रेट सोसाइटी है उसके बारे में एक ओवरव्यू मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सोसाइटी का मतलब क्या है। इस सोसाइटी को बनाया 1776 में एक एडम बिशप नामी शख्स ने, जो कि लॉ का एक्सपर्ट था। इसने 1776 में इस सोसाइटी की बुनियाद बवारिया जर्मनी के अंदर रखी। इस सोसाइटी का मकसद ये था कि सुपरस्टिशंस और रिलीजियस इन्फ्लुएंस से सोसाइटी को दूर रखा जाए या उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। ये असल में एक मकसद था इस सोसाइटी को बनाने का, क्योंकि उस दौर के अंदर रिलीजियस इन्फ्लुएंस और स्टेट पावर बहुत हद तक जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी। और इल्यूमिनाटी सोसाइटी बनाने का मकसद ये था कि इन दोनों इन्फ्लुएंस या इनके चुंगल से सोसाइटी को छुड़वाया जा सके। और बाद में इसने एक ऐसी शेप ली, आगे चल के इसको देखते हैं। एडम बिशप जो कि एक यूनिवर्सिटी के लॉ के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को मिलाया अपने साथ। उनका ये मानना था कि इस सोसाइटी को रिलीजन और स्टेट के इन्फ्लुएंस से दूर ही रहना चाहिए। इन स्टूडेंट्स को मिला के उन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी। याद रखें, ये शुरू में एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी। इसका मतलब शुरू में ये था कोवेनेंट ऑफ परफेक्ट, जो के बाद में बदल के ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के नाम से मशहूर हुआ। अभी इसको हर कोई इल्यूमिनाटी के नाम से जानता है। एडम का यह कहना था कि आखिरकार ह्यूमन रेस एक फैमिली की तरह बन जाएगी और दुनिया रैशनल मैन के रहने की एक जगह होगी। इसका मकसद सोसाइटी का यह था कि इसमें इनलाइटनमेंट और रैशनैलिटी को प्रिवेल किया जाए, क्योंकि उसके मुताबिक जो रिलीजन था वो बड़ा फरसूदा था और बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर वो इन्फ्लुएंस करता था और रैशनैलिटी को बड़ी हद तक मध्यम कर देता था। इसी तरह स्टेट का हाथ भी बहुत ग्रिप रखता था लोगों की जिंदगियों के ऊपर। एडम का ये मानना था कि ये सोसाइटी एक रैशनल सोसाइटी होनी चाहिए जो कि इनलाइटनमेंट और रैशनैलिटी को फॉलो करे, इंस्टेड ऑफ के जिसने जो कह दिया उसको ही मान लिया। यानी स्टेट और रिलीजन के उस टाइम के जो लोग थे उनको फॉलो करने की बजाय रैशनैलिटी को फॉलो किया जाना चाहिए। इस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर वो उन लोगों ने शामिल होना शुरू कर दिया जो अपने आप को इनलाइटेड समझते थे, रैशनल समझते थे। इसमें बहुत मशहूर शख्सियात भी शामिल रही हैं और ये वो लोग थे कि जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। मिसाल के तौर पर गोइटे जो कि एक मशहूर फिलोसोफर है, इसी तरह ड्यूक ऑफ गोथा और इसी तरह जॉन गॉटफ्राइड इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं। उनका इन्फ्लुएंस यूरोप की पॉलिटिकल सोसाइटीज के ऊपर बहुत ज्यादा था। वो अपने आप को इनलाइटेड समझते थे और उन्होंने बहुत हद तक अपना किरदार अदा किया इन सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। जॉन गोदे जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, उनका ये मानना था कि साइंस और एनलाइटनमेंट को आगे लेके जाना चाहिए। इन्होंने इल्यूमिनाटी के आइडियल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह फ्राइडरिच निकोलाई जो कि एक बहुत मशहूर राइटर थे, उन्होंने भी इन आइडियल्स को सपोर्ट किया। इनकी राइटिंग्स के अंदर इन चीजों की झलक को देखा जा सकता है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिन्होंने यूरोप की सोसाइटीज के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया और इल्यूमिनाटी के आइडियल्स को सपोर्ट करते हुए इसको और आगे लेके गए। इसी तरह फ्राइडरिच जैकोबाय जो एक फिलोसोफर थे और फ्राइडरिच लियोपोल्ड ग्राफ जू स्टोलबर्ग जो एक पोएट थे, भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे। इन सब लोगों ने अपनी फील्ड्स में एनलाइटनमेंट और रीजन को प्रमोट करने की कोशिश की। ये सारी मशहूर शख्सियात ने इल्यूमिनाटी में अपने आप को मेंबर बनाया और इसको आगे लेके गए। इन सारे लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी या इल्यूमिनाटी का हिस्सा बन जाना इंसान को सोचने पे मजबूर करता है कि जो रैशनैलिटी थी या एनलाइटनमेंट थी
इस तरह दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। क्या ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था या एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, इसके बारे में डिबेट की जा सकती है, लेकिन अगेन रैशनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया और बहुत आगे लेकर गए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स के जो कि वर्ल्ड लेवल के हैं उसको इन्फ्लुएंस करती है। इनका मजीद ये भी मानना है कि ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और दुनिया की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके पीछे इनका मकसद ये है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए और एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि दुनिया को इनके जरिए कंट्रोल कर सके, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी। इल्यूमिनाटी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को आज भी कंट्रोल कर रही है। एक और मशहूर शख्सियत थॉमस पेन, जिन्होंने एक किताब लिखी द एज ऑफ रीजन, उनको भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी से जोड़ा जाता है। यानी कहा यह जाता है कि ये भी इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं या रह चुके हैं। अगर उनकी ये वाली किताब को उठा के पढ़ा जाए या उनकी राइटिंग्स को पढ़ा जाए तो उनका भी ये मानना या ये कहना है कि रिलीजन को स्टेट से अलग कर देना चाहिए और ये वही सोच है, ये वही आइडियल्स है जो कि सपोर्ट करती है इल्यूमिनाटी के आइडियल्स को। तो यहां पे आके कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी कमजोर या इनविजिबल कनेक्टिविटी मिलती है कि थॉमस पेन भी इल्यूमिनाटी का मेंबर हैं या रह चुके हैं, लेकिन इसके हवाले से कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलते सिवाय इसके कि इनकी राइटिंग में वही बातें कही गई जो कि इल्यूमिनाटी के बारे में मशहूर हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और दुनिया के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करने में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन को भी करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, यानी ये उसके अंदर भी इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं पे ये दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये बात बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही कहानियां हैं जो कि घड़ी हुई है। अब इसमें सच्चाई क्या है या इसके अंदर हकीकत क्या है, दोनों तरफ अगर देखें तो दोनों के आर्गुमेंट्स बड़े कन्विंसिंग नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो आग तो लगी होती है। जैसे कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं कहीं ना कहीं से अगर इनकी बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती थी या एग्जिस्ट करती हैं। अब देखें इसके ऊपर दोनों आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं। इल्यूमिनाटी के शुरू के दिनों के अंदर इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1784 के अंदर इनको गवर्नमेंट की तरफ से और कैथोलिक चर्च की तरफ से, जो कि बहुत पावरफुल थे, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मुखालफत मिली, ऑपोजिशन मिली और इस हद तक बात पहुंच गई कि चार्ल्स थियोडोर जो कि इलेक्टोर ऑफ बवारिया थे, उन्होंने इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया। इस बैन और एडिक्ट्स के बाद इनको ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। यानी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का यह भी मानना है कि उस टाइम के ऊपर ये ऑफिशियली तो बैन हो गए लेकिन बाद में एग्जिस्ट करते थे। और बहुत सारे लोगों का दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये है कि जब ये एक दफा बैन हो गए तो थोड़ी देर तक तो ये रहे, लेकिन उसके बाद ये मुकम्मल खत्म हो गए, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करते। इल्यूमिनाटी का बैन होना एक खास वाकया आता है इसमें कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने खुलेआम मोनार्की और चर्च को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, यानी उनके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। ये बात चर्च को भी पसंद नहीं आई और ये बात गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं आई। इसीलिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जो के थियोडोर की थी, उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया। जब डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए तो इनके सब मेंबर्स के नाम को भी पब्लिश किया गया। अब इनको ऑफिशियली बैन कर दिया गया और इनका खात्मा तो कर दिया गया, लेकिन बिशप जो के इसके फाउंडर थे उनको एग्जाइल में लेके चले गए। अब ये एग्जाइल में चले गए। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अपोलोजाइज देर इल्यूमिनातन। इस किताब के अंदर इन्होंने इल्यूमिनाटी के जितने भी आइडियल से या उसका एजेंडा था उसको दिफा किया। यानी एग्जाइल में जाने के बावजूद वो अपने पॉइंट के ऊपर अड़े रहे कि इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान को एक इंसानी सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए, रिलीजन और स्टेट के जुंगल में नहीं रहना चाहिए। तो जो मैनकाइंड है वो एक सोसाइटी की सूरत में, एक फैमिली की सूरत में रह सकती है इन सारे इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस से आजाद। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है कि इल्यूमिनाटी आज भी काम कर रहे हैं, यानी इनके रिचुअल्स जो कि सिंबोलिज्म है उनको जब देखा जाता है तो कहा यही जा रहा है कि ये कभी भी खत्म नहीं हुए। ऑफिशियली तो इनको बैन कर दिया गया, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं हुए। इनके बहुत सारे रिचुअल्स से सिंबोलिज्म के, इन रिचुअल्स ये थे क्या और कैसे कैसे थे, इनके बारे में एक ओवरव्यू करते हैं कि ये रिचुअल एक्चुअल में है क्या। इनिशिएशन रिचुअल ये एक इल्यूमिनाटी के नए मेंबर्स के लिए होते हैं, जिसके अंदर सीक्रेट ओथ और इसी तरह के सिंबॉलिक एक्ट्स शामिल हैं। इसमें इनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। जो कि नए मेंबर होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो इन रिचुअल यानी कि इनिशिएशन रिचुअल से स्टार्ट होती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर उन मेंबर्स के लिए था जो कि ऑलरेडी मेंबर बन चुके थे, लेकिन हायरार्की के थ्रू इनकी हायरार्की को लेवल अप किया जाता था। अब हर लेवल के ऊपर डिफरेंट तरह के सीक्रेट्स को रिवील किया जाता था, यानी कि जो जितने ऊपर वाले लेवल में है उसके पास उतना ही ज्यादा नॉलेज था। ये चीज मोटिवेट रखती थी मेंबर्स को कि वो जैसे जैसे ऊपर वाले लेवल में जाएंगे उनके पास एक ज्यादा नॉलेज आएगा और उनके पास ज्यादा पावर आएगी और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होंगे वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का। साइफर्ड कम्युनिकेशन इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा पावर का जरिए रहा है। अब ये लोग इनक्रिप्टेड किस्म के मैसेजेस पहुंचाते थे एक दूसरे को, और ये इस वजह से किया जाता था कि इनके सीक्रेट को प्रोटेक्ट रखा जा सके और गवर्नमेंट या अथॉरिटीज या वो लोग जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनसे इनको नुकसान पहुंच सकता है, उनसे साइफर्ड कम्युनिकेशन को करते हुए बचा जा सके। और इसलिए बचा जा सके कि उनको इस तरह चीजों की समझ तो आएगी नहीं और उनको ये भी नहीं पता होगा कि कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये भी रिचुअल्स में शामिल था कि साइफर्ड कम्युनिकेशन, और इसी तरह जितना लेवल अप था उतनी बेहतर ही कम्युनिकेशन की जाती थी। इल्यूमिनाटी का एक और जो राज है वो बड़ा प्रोमिनेंट लोग समझते हैं ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑल ऑफ मिनर्वा और ऑल सीइंग आई। इनके हर तरह से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, यानी कि अगर इल्यूमिनाटी का आज भी नाम लिया जाता है तो आपको ऑल सीइंग आई और ऑल ऑफ मिनर्वा को देखना होगा, उसको समझना होगा। और बहुत सारे लोग आज भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सके, लेकिन ये सिंबल्स ऐसे हैं जिनको इल्यूमिनाटी के साथ ही जोड़ा जाता है। और दुनिया इस बात से कन्विंस्ड है, जो इस बात पे रिसर्च करते हैं, ये ऐसे रिसर्चर जो कि इल्यूमिनाटी के बारे में बड़ी गहरी नजर रखते हैं, वो उनका यही मानना है या उनका यही कहना है कि ऑल ऑफ मिनर्वा और ऑल सीइंग आई वो इल्यूमिनाटी के साथ ही जुड़े हुए हैं। इल्यूमिनाटी जो है वो सीक्रेसी और सर्वेलेंस के ऊपर भी बहुत यकीन और बहुत प्रैक्टिस किया करते थे, और ये अपने मेंबर्स के ऊपर भी नजर रखते थे और नॉन मेंबर्स के ऊपर भी नजर रखते थे ताकि ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इल्यूमिनाटी अपने मेंबर्स को फिलोसॉफिकल टीचिंग से बड़ी हद तक रोशनास करवाती थी, यानी उनको फिलोसॉफिकल टीचिंग सिखाई जाती थी। ये उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मीट करने के लिए होता था, यानी कि अगर एक मेंबर है तो उसकी रैशनैलिटी को इंप्रूव करवाया जाता था, उसकी रैशनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता था ताकि एट द एंड ऑफ द डे उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मकसद है उसको पूरा किया जा सके। और इसी तरह ये सीक्रेट सोसाइटीज और इसी तरह ये सीक्रेट सोसाइटी डेवलप करती रही। अगेन दोनों तरफ आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बहुत सारे लोग इस हद तक कन्विंस है ये एग्जिस्ट करती है, और ये सारे रिचुअल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं मेंबर्स की तरफ से या फॉलो करवाए जाते हैं उन मेंबर्स की तरफ से जो कि न्यूली मेंबर होते हैं या ओल्ड मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनके लेवल्स होते हैं। जैसे मैंने डिफरेंट लेवल्स की बात की, हायरार्की है, स्ट्रक्चर है, सिंबोलिज्म है। तो सारे मेंबर्स को आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सिखाई जाती हैं ताकि वो हाथ मजबूत कर सके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके गोल को मीट कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सके। इन सारे लोगों की पावर को एक जगह पावर हब में इकट्ठे करके। इल्यूमिनाटी एक हकीकत है या एक अफसाना है, इन दोनों की तरफ आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं। अगर तो ये एक अफसाना है तो ये बड़ा वेल आर्टिकुलेटेड, वेल रिटन अफसाना है जो कि बड़ा फैसिनेटिंग है और दुनिया को फैसिनेट करता है, रीडर को फैसिनेट करता है, लिसनर को फैसिनेट करता है कि किस खूबसूरती के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मौजूद है, किस खूबसूरती या सीक्रेसी के साथ
एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है, किस सीक्रेसी या सिंबोलिज्म के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सोसाइटी दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब देखती है और दुनिया को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर ये एक हकीकत है तो आपको अपने इर्द गिर्द नजर रखने की जरूरत है। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी से लेकर गवर्नमेंट तक इसको देख सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली ये कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आपके ख्याल में क्या है? क्या ये एक हकीकत है या एक सिर्फ मिथ या अफसाना है जो कि बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इस डिबेट में हिस्सा लें, और अगर आपके पास इसके हवाले से कोई नॉलेज है तो हमारे साथ भी नॉलेज शेयरिंग करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम डिबेट में हिस्सा ले सकें और बहुत सारे लोगों तक वो बातें पहुंचा सकें जो आज तक उसके लिए शायद अफसाना ही था। थैंक यू।